हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, एक कमरे में 40 श्रेणीबद्ध बल्बों की झालर चल रही है। एक बल्ब के फ्यूज हो जाने पर शेष 39 बल्ब को पुनः श्रेणीबद्ध करके उसी सप्लाई से जला दिया जाता है। कमरे में प्रकाश घटेगा अथवा बढ़ेगा। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा वो क्या होगी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा हम जानते हैं यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। यह प्रश्न हमारा आधारित है वैद्युत शक्ति पर। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो हो जाएगी वैद्युत शक्ति। तो आइए जान लेते हैं वैद्युत शक्ति क्या है। हम जानते हैं वैद्युत शक्ति किसी भी चालक में उत्पन्न उष्मा, वैद्युत उष्मा की दर को कहते हैं वैद्युत शक्ति। अगर कोई चालक है जिसका प्रतिरोध दिया गया, उसमें धारा बह रही, तो उसमें जितनी उष्मा प्रति सेकंड उत्पन्न हो रही, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो वैद्युत शक्ति है, वैद्युत शक्ति वो उष्मा उत्पन्न होने की दर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे उष्मा, कौन सी उष्मा, वैद्युत उष्मा बटे समय। वैद्युत शक्ति को अगर हम P से प्रदर्शित करें, उष्मा को H से, वैद्युत उष्मा को, समय को T से, तो हमारे पास ये सूत्र निकल के आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास तीन सूत्र मिलके आता है बन के। एक होता है P बराबर B गुणे I। हम यहाँ से वैद्युत शक्ति को निकाल सकते हैं। एक होता है B स्क्वायर बटे R, और जो तीसरा होता है वो होता है I स्क्वायर गुणे R। तो इन तीन सूत्रों का प्रयोग हम अलग अलग जगहों पर लगाते हैं और हम क्या निकालते हैं, वैद्युत शक्ति निकाल सकते हैं। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न में दिया गया 40 बल्ब हैं। तो हम एक श्रेणी बना लेते हैं ऐसे ही समझने के लिए। तो एक परिपथ बना लेते हैं। तो परिपथ में मान लेंगे बहुत सारे बल्ब जुड़े हैं। एक बल्ब ये हो गया, एक बल्ब ये हो गया, एक बल्ब ये हो गया, ऐसे बहुत सारे बल्ब जुड़े हैं। और लास्ट में क्या R40 वाला बल्ब जुड़ा है। तो इसको हमने क्या किया, एक परिपथ से जोड़ दिया। ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला है और ये हमारा 40वां बल्ब है। ऐसे ही क्या है, एक परिपथ में जुड़े हैं। तो परिपथ में ये विभव भी लगा है, तो इसमें धारा बहेगी I। तो ये बल्ब क्या करेंगे, जलेंगे। और इन सब का प्रतिरोध हम मान लेंगे, इसका R1 R2 R3 ऐसे ही है। ये R1 हो जाएगा। इसका प्रतिरोध अगर हम R1 मान लें, इसका R2 मान लें, इसका क्या मान लें, R3 मान लें, तो ऐसे R डैश करके R40 हो जाएगा। अगर हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालें, जिसको मान लें R डैश, तो क्या हो जाएगा, R1 बटे R2 और प्लस R2 प्लस R3, ऐसे डैश डैश करके हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे R40 तक। ये हमारा R40 है। अगर हम इसी परिपथ में क्या करते हैं, एक बल्ब हमारा कह रहा है अगर फ्यूज हो जाए, तो एक बल्ब फ्यूज हो जाने पर क्या होगा, एक प्रतिरोध घट जाएगा। तो हमारा श्रेणी, ये जो हमारा बनेगा परिपथ, वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। इसमें बल्ब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जैसे ही बल्ब कम होंगे तो उसमें प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमने उसी विभव से जोड़ दिया इसको। तो ये हमारा प्रथम था और ये हमारा क्या हो जाएगा, 39वां बल्ब। इसका भी प्रतिरोध R1 है, ये क्या है, R2 है, R3 है। ऐसे हम कहाँ जाएंगे, R39 तक चले जाएंगे। इसका विभव B है, इसमें भी धारा क्या हो जाएगी, I। तो कह रहा है जब एक बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या होगा, कमरे में प्रकाश बढ़ेगा अथवा घटेगा। तो आइए अब हम और आगे हल करते हैं। यदि हम इसके लिए निकालें तुल्य पावर, सब बल्बों का अगर हम पावर P मान लें तो P बराबर होता है, अब इसका विभव भी मान लें, तो P बराबर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बटे R। हम कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, ये दूसरा सूत्र जो हमने यहाँ से निकाला, इसका हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो P बराबर B स्क्वायर बटे R। तो यहाँ से अगर हम देखें, इसका कुल जो वैद्युत शक्ति है वो P डैश है, इसको P डैश मान लेंगे। P डैश बराबर क्या हो जाएगा, P डैश बराबर हो जाएगा B स्क्वायर बटे R डैश। हमने तुल्य प्रतिरोध R डैश माना है। अगर इसके लिए हम निकालें तो यहाँ पे हम इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसको R डबल डैश मान लेंगे। तो यहाँ से कुल मिला के सबको अगर हम जोड़ेंगे, R1 R2 R3, तो जोड़ते जाएंगे तो हम R40 तक, R39 तक ही जोड़ेंगे। क्योंकि एक बल्ब फ्यूज हो गया तो उसको निकाल लें तो उसका प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ से अगर हम पावर निकालें P डबल डैश, तो ये कितना हो जाएगा, B स्क्वायर, विभव तो वही है, और बटे में क्या हो जाएगा, R डबल डैश। अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो R डबल डैश हमारा क्या है, R डबल डैश जो है वो कम है, किससे,
आर डैश से, क्योंकि एक बल्ब कम हो गया यहाँ 39 वाले में, तो आर डबल डैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो पी हमारा है वो पी डबल डैश, मतलब 39 बल्बों की जो हमारी परिपथ है उसमें क्या होगा, विद्युत जो शक्ति होगी वो ज्यादा होगी 40 बल्बों वाले परिपथ से। तो यहाँ पी डैश से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, अब ये पावर बढ़ गया, तो यहाँ से पावर जब बढ़ गया, विद्युत शक्ति बढ़ गई, तो कमरे में क्या होगा, प्रकाश घटेगा, बढ़ेगा, कमरे में प्रकाश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि विद्युत शक्ति बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कमरे में प्रकाश बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि परिपथ में तुल्य प्रतिरोध कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।